रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम के चेहरे के भाव को देखकर माता सीता जी समझ लेती थी उनके मन के भाव को। नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। रामायण के अनुसार जब प्रभु श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास के लिए निकले तो रास्ते में उन्हें गंगा नदी पार करनी थी। तब नाव के केवट ने श्री राम के पैर पखारने की बात कही तो प्रभु श्री राम भी इस बात के राजी हो गए। केवट ने श्री राम के पैर धोए। इसके बाद केवट जी ने प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी को अपनी नाव में बैठाकर गंगा नदी पार करवा दी थी। गंगा नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचकर प्रभु श्री राम और सभी नाव से उतर गए। तब प्रभु श्री राम के मन में कुछ संकोच हुआ। इस संबंध में श्री रामचरितमानस में क्या लिखा है? जब सीता जी ने प्रभु श्री राम के चेहरे पर संकोच के भाव देखे तो सीता जी ने तुरंत ही अपनी अंगूठी उतारकर उस केवट को भेंट के स्वरूप देनी चाहिए, लेकिन केवट ने अंगूठी नहीं ली थी। केवट ने कहा कि वनवास पूरा करने के बाद लौटते समय आप मुझे जो भी देंगे मैं उसे प्रसाद स्वरूप स्वीकार कर लूँगा। इस प्रसंग में पति और पत्नी के लिए गहरा संदेश छिपा हुआ है। इस संदेश को समझ लेने पर वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार परेशानियां नहीं आती हैं और आपसी तालमेल बना रहता है। जब सीता जी ने श्री राम के चेहरे पर संकोच के भाव देखे तो उन्होंने समझ लिया कि केवट को कुछ भेंट देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। यह बात समझते हुए सीता जी ने अपनी अंगूठी उतारकर केवट को देने के लिए आगे कर दी थी। यह प्रसंग बताता है पति और पत्नी के बीच ठीक इसी प्रकार की समझ होनी चाहिए। जब दोनों के बीच प्रेम गहरा होता है तो कुछ बताने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। जीवन साथी के हाव भाव को देखकर ही उसकी भावनाओं को समझ जा सकती है। वैवाहिक जीवन में दोनों की आपसी समझ जितनी मजबूत होगी, वैवाहिक जीवन उतना ही ताजगी भरा होगा और आनंददायक बना रहेगा। तो भक्तों, हमारी राम और सीता जी की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना नहीं भूलें। लाइक एंड सब्सक्राइब करना जरूर करें।